सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। गाइस, आप लोगों को आज ना एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जहां से आपको कहीं भी सिखाया नहीं जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन अर्निंग को कैसे सेव किया जाता है, पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे हम पैसा को दोगुना बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी कहीं पर भी नहीं देता है। लेकिन आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें थोड़ा सा वीडियो को देखिए और आपको पूरी बात भी समझ में आ जाएगा कि आपकी पैसे को कहाँ पे सेव किया जाए, पैसे से पैसा कहाँ पे बनाया जाता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी ऐप में, किसी भी एप्लीकेशन में आप इसे इन्वेस्ट करें तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। मैं किसी भी ब्रांड प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, खुद भी करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ और उसी ओपिनियन आप लोगों में बताता रहता हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे जो अपने फ़ोन पे से SIP करते हैं तो ये SIP जो है थोड़ा मोड़ा आपको प्रॉफिट देता भी है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसा एक जानकारी देने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप किस तरह जो है इन्वेस्ट करेंगे। अगर अपने 100 रुपया 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि एक साल में जो है, महीने में अगर 100 रुपया यहाँ पे डालते हैं तो एक साल में 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 इंटू आप अगर 2 से गुना करें तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना रुपया हो रहा है। तो वही पैसा अगर आप लाखों में बदलना चाहते हैं, वही पैसा अगर आप कई लाखों में बदलना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये जो है, अब अगर आप 2000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 14 साल में, यहाँ पे 20 साल में आपको 18 लाख रुपये रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ना लें, कम रिस्क में, जहाँ पे रिस्क ना हो और इंटरेस्ट जो है कम हो, तब भी चलेगा, लेकिन पैसे को मुझे वापस जाना है। तो वापस अगर पैसे को पाना चाहते हैं सेफ सिक्योरिटी के साथ, तो आपको मैं ले चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ ET मनी। आप भी देख सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करना ET मनी, यहाँ पे आप अपने कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन किया हूँ, अगर मान लीजिए 15,000 रुपया यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे टर्नर कितना है, मैं फिर से इधर से मैं आपको शुरू करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ET मनी पे कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ और यहाँ जो है 15,000 रुपये अगर अपने 10 साल के लिए, यहाँ पे अगर अपने 12%, क्योंकि आपको पता है कि सेविंग्स में अगर आप पैसा रखते हैं तो यहाँ पे 3 से 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप RD में, FD में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 7 से 8% मिलता है। तो अगर अपने म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 14% मिलता है मिनिमम। उसके बाद आगे आपको और भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसमें टाइमिंग आपको ज़्यादा बताया जाता है, ज़्यादा टाइमिंग में आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये जो है, अगर अपने महीना में खर्च करके आपने मान लीजिए 1000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो अगर आप 10 साल के लिए 1000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1000 रुपया अगर इन्वेस्ट करके आपकी जो टोटल इन्वेस्ट है 1,02,000 रुपया यहाँ पे होगा, लेकिन आपको जो मिलेगा 1,12,000 रुपया। ठीक है, 1,12,000 रुपये आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर टोटल वैल्यू यहाँ पे बात करूँ तो 2,32,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1,20,000 रुपये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है और 1,12,000 रुपये आपको गेन मिलेगा, आप यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे अगर 2,000 कर देता हूँ तो यहाँ पे वही टाइमिंग है, 10 साल में आपको यहाँ पे 2,40,000 रुपये आपका जमा हुआ है और आपको ज़्यादा मिल रहा है 2,25,000। टोटल कुल मिला के 4,65,000 रुपये मिलेगा। अगर उसी जगह पे अगर 4,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 4,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं और एक बार बैक चलता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे 4,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं, मैं यहाँ पे 4,000 लिख लेता हूँ, 4,000 यहाँ पे 4,000 में फिर से यहाँ पे इंटर करता हूँ। 4,000 इंटर करने के बाद ये जो है, आप अगर इससे जो है यहाँ पे यहाँ पे 4,000 मैंने कर लिया, 4,000 में इसे मैनुअली करता हूँ, 4,000 यहाँ पे जोड़ लिया और ये जो आप देख रहे हैं इसका टाइमिंग जो है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 20 साल कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 20 साल करने पर क्या होता है, वही सब कुछ है। तो यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो
तो यहाँ पे आपकी जो टोटल है 20 साल में जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 9,60,000 रुपये, तो यहाँ पे आपको बढ़ा के मिला है 30,37,000 रुपये यहाँ पे आपको बढ़ा के मिला है। तो अगर मैं इसको मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूँ तो 39,97,000 रुपया यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अगर इस पैसे को और थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर 4,000 पे जगह पे अगर आपने यहाँ पे 5,000 का दे देते हैं तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर यहाँ पे अगर 20 साल यहाँ पे कर देते हैं तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे मिनिमम आपको 12% इंटरेस्ट दिया हूँ। अगर आपने ये जो है मैं फिर से इसे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ मैं यहाँ पे अगर 5 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 5 रुपये इन्वेस्ट करने पर अगर इसका टाइमिंग 20 साल है, ठीक है, इसको अगर 30 साल बढ़ा देते हैं और ये जो है इसके इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा 1% बढ़ा दो, ठीक है, 12% की जगह 1% बढ़ा दो, और ये जो है आप इसे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना रुपया आपको मिला है। देख सकते हैं कि 18 लाख रुपये यहाँ पे टोटल आपने इन्वेस्ट किया है 30 साल में। 30 साल में 18 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे आपको गेन हुआ है 2 करोड़। अब ये कैसे समझ सकते हैं कि 2 करोड़ कैसे हुआ? आपको टोटल जो मैच्योरिटी यहाँ पे वैल्यू जो मिला है 2 करोड़ 21 लाख रुपये यहाँ पे आपको मिला है। तो ये जो है ये आपको कैसे मिला है, इसको जानने के लिए आपको और जानना है कि आखिर ऐसे क्यों होता है, ये पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है, इतना कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपकी जो महंगाई है इस महंगाई को देखना है, क्योंकि आज जो चीज़ आपको मिल रहा है 1 साल के बाद उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। जो भी सामान आज आप खरीद रहे हैं उसका वैल्यूएशन कुछ ना कुछ बढ़ते रहते हैं। तो उसी को अकॉर्डिंग जब आप सेविंग में पैसे रखते हैं, सेविंग में 3 से 4% यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अब आरडी एफडी करते हैं तो आपको मिल जाता है। आरडी एफडी करने पर जो पैसा आपको बढ़ा के मिलता है वही आप सोच सकते हैं कि महंगाई है। अगर हर साल 7 से 8% महंगाई बढ़ रहा है और आप कहीं भी काम कर रहे हैं, उस काम से जो पैसा आपको मिल रहा है उस पैसे से आप जो है अपना बैंक में अगर जमा करते हैं तो आप अपना महंगाई को यहाँ पे मिटा सकते हैं, लेकिन आप पैसे से पैसा को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ कि अगर आपने पैसा को कहीं भी बैंक में रखना सेव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेके पैसों का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे से पैसा यहाँ से कमाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया है 18 लाख रुपये, तो यहाँ पे जो आपको मिला है 2 करोड़ 3 लाख रुपये और मैच्योरिटी वैल्यू आपको टोटल मिला है यहाँ पे 2 करोड़ 21 लाख रुपये। तो यहाँ पे आज सोच सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसे कैसे इन्वेस्ट करके यहाँ से कमा सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, एक ग्राफ जो है नीचे जो आपको खाली जगह दिख रहा है ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, और जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये टोटल आपकी जो है इंटरेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड में जितना ज़्यादा टाइमिंग लेंगे उतना ही आपकी फ़ायदा है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।